मैंने ब्रश कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने और मेरा ब्रेकफास्ट आ गया, शायद आलू के पराठे आए हैं। तो चलो लेट्स गो। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहना है ये सूट, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और 8 बज रहे हैं तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ खाना लेने और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी। तो लेट्स गो। मेरा खाना आ गया है तो मैं एक आलू का पराठा और चाय लेके आई हूँ। तो मेरे पास अचार है मेरा खुद का, तो उसके साथ खा लूँगी। और डेली मेरा ऐसे रूटीन जाता है, फटाफट तैयार। अगर जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ, जल्दी पहुँच जाती हूँ, पार्किंग में खड़ी करती हूँ, फिर इंटर्नशिप के लिए जाती हूँ। इंटर्नशिप में क्या क्या हो रहा है, जैसे आईपीडी होता है, ओपीडी होता है, ठीक है। आईपीडी और ओपीडी, एक होता है ऊपर एक होता है नीचे। तो 2 यूनिट है, 2 यूनिट में 10-10 लड़कियाँ हैं, ठीक है। उनके भी पेयर हैं 3-3 के। तो फिर उसके बाद जैसे अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम स्केल वगैरह करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, वर्कअप करते हैं। मतलब जैसे कोई पेशेंट आ गया, डॉक्टर उसके बारे में लिख रहा है तो हम बगल में बैठे हैं और हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे होते हैं तो नीचे जैसे ऊपर से कोई पेशेंट आया, उसको एडमिट कर दिया, तो उसका हम परफॉर्मा होता है एक, उसमें हम उसकी सारी डिटेल्स लिखते हैं कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है। और फिर उसके बाद 3 बजे सर आते हैं, जो बच्चे नीचे केस स्टडी देते हैं फिर सर को वो बताते हैं, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट ये है ना कि हम किसी पेशेंट की मैं नहीं दिखा सकती, तो ये चक्कर हो जाता है। बाकी कल लॉन्ड्री वाला नहीं आया, शायद आज आएगा। तो ये कपड़े देने, बहुत सारे कपड़े हो रखे भाई। तो चलो गाइस, खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। फुल रेडी, टिप टॉप हो गया। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ इंटर्नशिप पे जाने के लिए। कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप अच्छी लग रही होंगी। और तो 8:30 हो गए हैं, तो चलो फटाफट 9 बजे के टाइम 10 मिनट मुझे जाने में लगेंगे। सो या लेट्स गो। सो गाइस अभी मैं इंटर्नशिप के लिए चल रही हूँ 8:40 पे, और अभी एक बुड्ढा ऐसे करके गया। मतलब शर्म नहीं आती लोगों को बिल्कुल भी। मैं आ गई थी और अब से मेरी छुट्टी 3 बजे हो जाएगी और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश। और बारिश में हमको मिली है चाय गर्मा गर्म और ये बिस्कुट। डेली नए नए बिस्कुट मिलते हैं। तो चलो फिर खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, इस खाने में क्या आया है, 3 रोटी, सम राइस, एंड रायता, सब्जी। मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं जा रही हूँ इंटर्नशिप के लिए। उठ गई थी, खाना खा लिया था, तैयार हो गई थी और अभी अपनी दूसरी आईडी पे वीडियोस बना रही थी। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है, उनके आंसर दे रही थी। तो चलो अब चलते हैं फटाफट। तो आज तो कुछ ही नहीं हुआ। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, लंच करने। और आज तो सच में कुछ ही नहीं हुआ, और हो गए। सो अभी मैं अपना लंच लेने आई थी और चार्जर, क्योंकि बैटरी कम है। गाइस मेरा वाइट कोट आ गया है। वाओ, 252 का आया है। बाकी सब बच्चे 400, 500, 600 ऐसे लेके आए थे। अभी मैंने जोमेटो से अपना माल मंगवाया है। सो मैं नहा ली हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मुझे 21 तारीख है ना आज, 11 से मैंने ज्वाइन किया था। देख लो कितने, कैलकुलेट कर लो कितने दिन हो गए। तो अभी तक मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहली चीज़ तो ये है कि साइकोलॉजी में ये नहीं होता कि हम किसी का माइंड रीड कर रहे हैं, किसी का फेस रीड कर रहे हैं। वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी होती है। साइकोलॉजी में ये होता है कि जैसे किसी को प्रॉब्लम है, उसको हम सुन रहे हैं, फिर उसके सिम्टम्स लिख रहे हैं कि उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, फिर उसको हम आगे डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई अब आप मेडिकेशन देनी है या फिर काउंसलिंग देनी है या फिर किस चीज़ की नीड है।
तो ये होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। कहीं भी जाते हैं तो सब ये सोचते हैं कि लो हाथ देखना, चेहरा देखना, मन में क्या चल रहा है। अरे हमें क्या पता भाई तेरे मन में क्या चल रहा है। तो आज मैंने डाला ये वाला सूट, और मैं जब सूट डाल के जाती हूँ वहाँ पे तो सब मेरी बहुत तारीफ करते हैं कि आप सूट में बहुत अच्छी लगती हो। तो ठीक है, अब से मैं सूट ही पहना करूँगी फिर अगर मैं सूट में अच्छी लगती हूँ तो। मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो चलो गाइज मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रही है। खाना है, मैंने सर धोया था आज और ये मेरा कोट आ गया था। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस अभी हम खा रहे थे, मौसम बड़ा और सुहाना। तो अभी हम आए थे यहाँ पे बंडे की खाने और सर दर्द हो रहा है। तो गाइस अभी मैं पी रही हूँ बनाना शेक और ये मक्खी फैन की टकी। तो आज है संडे और मैं तड़की टाइम तो उठ गई थी और मैंने कुछ सुनम आई थी। तो चलो आप लोगों तक बातचीत की जाए उस टॉपिक के बारे में। तो अभी मैंने कुछ ट्राउजर्स मंगवाए थे, वो थोड़े लूज थे तो मैं उनको रिटर्न कर दिया और फिर से दोबारा ऑर्डर किया है क्योंकि बार बार साइज़ आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था क्योंकि सेल लगी हुई है H&M पे 50%, इन लोगों को नहीं पता। और दूसरी चीज़ ये है कि कल मम्मी बता रही थी कि किसी का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि इन लड़कियों को तो जात बिरादरी तक गिर रखे है, इतना कोई नहीं उठेगा। हिंदी में बोलूँ तो कि वो इनको कास्ट से निकाल दिए, इनको कोई शादी नहीं करेगा, अपने घर में बहू बना के नहीं लेके आएगा। तो जिन लोगों ने अपनी बहनों से शादी की हुई है, अपनी बुआ से शादी की हुई है, अपनी मौसी से शादी की हुई है, अपनी चाची से शादी की हुई है, उनका क्या करें? उनको तो किसी ने नहीं निकाला। और दूसरी बात, ऐसा कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ है कि हमें कोई डिक्लेयर कर दे कि हम इस कास्ट की नहीं, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी पैसे के पीछे पड़े हुए हैं लोग, तो भाई तुम जात से निकालो चाहे तुम बिरादरी से निकालो, तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। तुम लोग तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, तुम लोग तो ये भी बोल सकते हो कि ये मॉडर्न है। हम मॉडर्न भी है, ट्रेडिशनल भी हैं, हम सब कुछ है भाई। जिसको जो समझना है समझो। हर कोई अपनी सफाई बार बार पेश नहीं कर सकता। हम जैसे हैं, जो भी हैं, इस पब्लिक के सामने हैं। ये पब्लिक हमको अच्छा बोले बुरा बोले, ठीक है, हमारी पब्लिक हमें जानती है और हमने अपनी पब्लिक से कभी कुछ छुपाया भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि व्यूज़ के लिए हमने पब्लिक को ये सब चीज़ें शेयर की थी। जब हमारे साथ बहुत बुरी चीज़ें हो रही थी तब हमने ये शेयर की थी ये चीज़ें। पर अगर अब कुछ गलत होता है मेरी बहन के साथ, ठीक है, हमारे पीछे सब पड़े हुए हैं कि इसकी बहन की शादी नहीं होनी चाहिए, मर जाए, बच्चे नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चों को गोद ले ले। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर अभी तो हमने अभी तक YouTube पे कुछ पोल पट्टी नहीं खोली है, फिर देखना तसल्ली से कैसे खोलेंगे। के नाम ले लेके अच्छे से डिक्लेयर करेंगे तुम्हारे चिट्ठे कांड, ठीक है। कोई दूध का धुला नहीं हो आज के टाइम में। सभी लड़कियां शादी होने के बाद टी-शर्ट भी पहनती हैं, शॉर्ट्स भी पहनती हैं। अब वो घर में पहने बाहर पहने वो उनकी इच्छा है, ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है। तो दूसरी चीज़, किसी की लाइफ में घुसो मत। और तीसरी चीज़, जो मुंह पे ऐसे मुखौटे पहने हुए हैं, अंदर ही अंदर मुंह पे तो हाँ जी बुआ जी, हाँ जी मौसी जी, हाँ जी आंटी जी, और अंदर सॉरी ऐसे। तो ये जो मुखौटे हैं ना, इनको उखाड़ दो, इनको निकाल दो। अगर तुम में सच में दम है ना, दम, अगर तुम एक बात की औलाद हो तो मुंह पे बोलो ना। अरे तुम लड़कियों से डर रहे हो, एक औरत जात से डर रहे हो, हैं क्यों नहीं बोल रहे मुंह पे? जो भी कोई बात है मुंह पे बोलो। तो शर्म आ रही है तुम्हें? हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, क्या कर लेंगे हम? आदमी तो चलो फाइट कर लेगा, लेकिन एक लेडी क्या कर लेगी? ठीक है, उस दिन मम्मी को गुस्सा आ रहा था कि किसी की बेटी के साथ रिश्ता जोड़ के फिर तोड़ना। मम्मी बहुत खुश थी, मम्मी की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ उम्मीदें होती है और हर माँ बाप की अपने बच्चे से होती है। तो सामने वाले ने जब रिश्ता तोड़ा कि हमारा ये वो XYZ रीज़न दे के, तो मम्मी को गुस्सा आया तो मम्मी ने बोल दिया जो भी बोलना था। और हमने किसी कास्ट का नाम नहीं लिया, जो भी समझा लोगों ने समझा, व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया। और ये कह रहा था कि अगर ऐसे वीडियो बनाओगे तो तुम्हें जेल में ही भेजेंगे। अरे भाई, हम तो आराम से घर पे बैठे हैं, हमको किसी ने जेल में नहीं भेजा है, ठीक है। वो मैंने व्लॉग इसलिए बनाया था कि कुछ लोग हमें जेल में भेजना चाहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे फ़ोन धमकियाँ आ रही थी, वो भी भाई ही बोल रहा था। हमें जैसी कोई धमकी नहीं आई। हाँ, बस एक धमकी आई थी कि वो वीडियो डिलीट कर दो, जो बिरादरी के बारे में बोली है। तो हमने तो कुछ गलत बोला नहीं था, ठीक है। तो अगर तुम में दम है ना, तुम एक बाप की औलाद हो,
तो मुंह पे बोलो ना, पीठ पीछे क्यों पूरा ये छुरा घोप रहे हो? मतलब कोई चीज गलत है क्या? अगर किसी लड़की की शादी हो जाए, उसको बच्चे हो जाए, वो रस बस जाए, अपना घर बसा ले, कोई बुरी चीज है क्या ये? कमाल है भाई, हद है लोगों की। सैल्यूट आप लोगों की सोच को। बाकी हम किसी को प्रूव करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे कि हम कास्ट में करेंगे, बे कास्ट करेंगे, हम वहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। अभी तो हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं मजे से, हम तो चिल है बिल्कुल, हम तो टेंशन लेते नहीं है किसी भी चीज़ की। ये भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी ने बोला था एक बार बता दियो अपनी जनता को कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो जात में निकालने के लिए दम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कह रहे थे ना कि जेल में डलवा देंगे, जेल में डलवाने खातर, कोर्ट में जाने खातर पैसा चाहिए। ये खुद बेचारे पैसे लेते फिर है। ये क्या हमने जेल में डलवाएंगे? जेल में डलवाने खातर दम होना चाहिए और पैसा होना चाहिए बहुत सारा, बहुत सारा नहीं, अंधा पैसा होना चाहिए। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी कोर्टा में बिताई, तो हमने बेरा है कि इतना पैसा लग गया वहाँ पे, वकीला था देने हुए है, फोटो स्टेट के, डॉक्यूमेंट्स के, पल पल में रुपये लागा, पल पल में। और किसके तो इतना फालतू टाइम है कि कोई मेरी वीडियो उठाएगा हमारे ऊपर केस ठोकेगा? और किस बेस पर ठोकेगा? हमने किसी कास्ट का तो नाम लिया है को नहीं कि हम इस बिरादरी का हैं, उस बिरादरी का है। जिन्ना जो समझना समझो, लोग तो हमने गलत भी समझा है, अच्छा भी समझा है, हर तरह का समझा है। तो जो से कौन डर गया? हम क्यों डरेंगे भाई? हम गलत नहीं है। जो इंसान गलत होगा वो डरेगा भी, और घर में लुक कर बैठेगा। हम सरेआम बैठे हैं, ना हम डरते, ना हम किसी का ले दे का खैरी। ठीक है, अगर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होती है, या गलत जगह रिश्ता होता है, या जो पीछे लग रहे हैं, नाम तो सब क्या चुके हैं, विद रिकॉर्डिंग, विद प्रूफ। एक एक की रिकॉर्डिंग डलेगी, एक एक के प्रूफ डलेंगे, एक एक के चिट्ठे खुले जाओगे फिर सही तसल्ली था। क्योंकि दूध का दूल्हा कोई नहीं है यहाँ पे, समझदार को इशारा काफी है। तो जो लोग भी जो सिस्टम कर करके बैठे हैं ना, अपना तैयार रहना। ठीक है, तो चलो ठीक है गाइस, मुझे फालतू बातें नहीं करनी। नमस्ते, राम राम, तो बाय बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।